जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को लोकसभा विधानसभा सभी पदों से रिजाइन करने की जरूरत है। हम स्वतंत्र कर दें कि सरकार अकेले चले, जहां भी विपक्ष है वो सदन से इस्तीफा दे दे। कौन ऐसे कर रहा है? इधर 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 ए यार रहने दो ना भैया, कहाँ ऐसे डांटते हैं? आ जाओ। नहीं गलत आपका आ जाएगा ना। हाँ भैया, तेजस्वी यादव ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। कहीं ऐसा है कि अगर बात नहीं बनी तो हम लोग चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। देखिए एक बात समझिए, अभी संविधान कौन बनाता है? संसद। संविधान के तहत ही देश की कोई संस्थाएं चलेगी ना। संसद को पूरा अधिकार है हर संवैधानिक संस्थाओं के गलत रास्ते को अपनाकर जब संविधान पर से कोई ऊपर हो जाता है तो फिर हम लोग उस पर विचार करते हैं। तो संसद को पूरी ताकत है, ये आप समझिए। तो अब भाग रही है सरकार संसद से बहस करने से। हमारी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है, और संविधान में जो ताकत है वो ताकत किनको मिला हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट को मिला हुआ है किसी भी तरह के इलेक्टोरल रोल को बनाने में। अब आप स्टेट से भी ऊपर हो गए, ये नहीं चलेगा। हमारे पास यदि हमारी ताकत को, आवाज़ को संसद में दबाई जाएगी तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और यदि हम जनता से नहीं जीतेंगे तो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को लोकसभा विधानसभा सभी पदों से रिजाइन करने की जरूरत है। हम स्वतंत्र कर दें कि सरकार अकेले चले, जहां भी विपक्ष है वो सदन से इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे। तो पूरी दुनिया इस बात को देखेगी कि किस तरीके से संविधान के लिए आज आरएसएस का जो एजेंडा है, बीजेपी और चुनाव आयोग जो बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ है, कैसे देश और संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा हो गया। तो पहले तो हम लोग लड़ेंगे, मरने का जज्बा है, जीतने का भी जज्बा है। हम लोग हारे नहीं हैं ना हारेंगे। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय भी कोई न्याय नहीं कर पाएगा तब फिर हमारे पास जनता के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और हम सबको सभी तरह के पदों से रिजाइन करके जनता के बीच जाना चाहिए। विधानसभा में एसआईआर पे चर्चा होती है और जो डाटा पेश किया जाता है, जो बयान दिया जाता है, उस पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि यह सब सत्ता पक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं। अब ये पूरी दुनिया में, उसमें आप एक आदमी का एजेंडा कहे रखे हुए हैं भाई। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से आज से तो लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग चुनाव आयोग से तो TN सेशन के समय से ही हम लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव कॉन्टरमाइंड हुआ था, फिर न्यायालय ने उसको बहाल किया। राहुल गांधी जी चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का, चाहे बंगाल का चुनाव हो, हमारे नेता और पूरा देश, और महाराष्ट्र के चुनाव से तो लेके हम लोग बहुत गंभीर हैं। हरियाणा के चुनाव को भी बढ़ाया गया, महाराष्ट्र के चुनाव को भी बढ़ाया गया। बिल्कुल गलत है। बिहार और बिहारी पर एक हमला है, उसके वोट पर हमला है, उसके अधिकार पर हमला है। वैसे ही ये लोग बम्बई में, गुजरात में, असम में बिहारियों पर हमला कर रहे हैं, और अब हमारे नस्ल पर हमला कर दिया गया है। तो जब नस्ल ही नहीं बचेगा और जीने के अधिकार ही नहीं बचेंगे तो फिर जी के क्या करेंगे? मरना क्या नहीं करता। पर लाठी चार्ज हुआ है। NSUI के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाठी चार्ज हुआ है। नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार तो हमेशा उदंडता के साथ पेश आती है।
मैं ऐसा मानता हूँ सरकार ने गलत तरीके से विचारों को दबाने का 353 एक धारा लगा दी है और जनता के पास और विपक्ष के पास सिवाय जनता के बीच जाने के और सिवाय जनता की आवाज़ लोकतांत्रिक मूल्यों से हमें प्रदर्शन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। यदि सरकार किसी भी लाठी गोली से दबाना चाहती है तो वह विपक्ष को नहीं दबा सकती।